शुक्रवार की प्रदोष सुख और शांति देती है। बेटा बेटी कहीं अप्लाई कर रहे हैं नौकरी के लिए या अन्य चीज के लिए, तो वो अगर बेलपत्री के मध्य पत्ती और ये दो पत्ती है, इस पत्ती के बीच की जो जगह होती है वहां यदि पीला चंदन और एक चावल का दाना लेकर हरीश्वर महादेव का नाम लेकर शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष के दिन अगर चढ़ा देते हैं तो वो बेटा बेटी जिस एग्जाम को दे रहा होता है अच्छी मेहनत के साथ, लगन के साथ, तो निश्चित है वो उसमें सफलता पाता जरूर है। हरीश्वर महादेव। महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चितता। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता है। महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में 1 बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में 1 बार पार्थिव बनाऊंगी। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में 1 बार पार्थिव बनाऊंगी। अगर आज ना कर पाओ तो किसी भी शिवरात्रि पर मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा और तुम्हें चाहिए कि ये कार्य होना चाहिए, मुझे इसमें सफलता चाहिए, और उसमें आप लगे हो बहुत सालों से पीछे, 4 साल, 6 साल, 5 साल, 3 साल लगे पीछे लगे रहो, उसमें क्या है। किसी भी शिवरात्रि पर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर जो मध्य वाली पत्ती होती है इस पे चंदन, लाल वाला चंदन लगाकर एक श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प, कोई सा भी ले सकते, आप उसको रखकर आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर, केवल आशुतोष भगवान का स्मरण कर कर नंदी का जो पांव होता है, नंदी का जो एक पांव उठा हुआ होता है उसी, क्योंकि नंदी को नंदी मत समझना, नंदीश्वर का मतलब ही शंकर है और शंकर का मतलब ही नंदीश्वर। इन दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही मान में। नंदी का जो पांव ऊंचा होता है, आशुतोष भगवान का नाम लेकर नंदी के पैर की ओर, ये बेलपत्री का जो डंडी वाला भाग है वो इस भाग को फूल के साथ अपने को रख देना। किसी भी शिवरात्रि, आज चाहो तो आज कर लो, बाद में चाहो तो बाद में, किसी भी शिवरात्रि, और केवल आशुतोष भगवान का नाम लेकर आप जब दिल से उससे प्रार्थना कर कर आएंगे, दिल से जब आप उससे बोल कर आएंगे, दिल से उससे जब आप कह कर आएंगे, बाबा 2 या 3 शिवरात्रि में श्रवण जरूर करेगा, आपको सफलता जरूर। शिव तत्व की पर विश्वास के अनुकूल, हमने पहले भी कथा में कहा कि खूब अच्छी पढ़ाई करो, खूब अच्छी मेहनत करो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उतनी मेहनत करो। अपनी मेहनत पूरी करना, कर्म पूरा करना, और कर्म के साथ में शंकर जी पर विश्वास भी पूरा करना। जब हम कर्म के साथ में विश्वास को लेकर चलते हैं, भरोसे को दृढ़ बनाकर चलते हैं, तो ये निश्चित है कि हमारी मेहनत, हमारी लगन, हमारा कर्म सफल जरूर होता है। फिर हम पीछे नहीं हटते। खूब पढ़ो, दिल से पढ़ो,
किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, खूब अच्छी पढ़ाई करो। किसी कंपटीशन एग्जाम में जा रहे हो, दिल से पढ़ो। तुम्हारी जितनी कैपेसिटी है शरीर की, उससे ज्यादा पढ़िए और साथ में शंकर जी पर भरोसा करिए, विश्वास करिए। फिर वो एक बेलपत्री पर लगाया गया शहद, उस पर भरोसा भी करिए। कितना भी बेटा क्रोधी हो, जिद्दी हो, चाहे अपशब्द कहने वाला, बेटा कितना भी जिद्दी हो, कितना भी क्रोधी हो, गलत संगत पर भी चल रहा है, तो निवेदन है शंकर के मंदिर में लाल चंदन और शहद, इन दोनों को बेटे का हाथ लगवाकर, जो गलत संगत में जा रहा है, क्रोध कर रहा है, चिड़चिड़ कर रहा है, बेटे से लाल चंदन और शहद का लेपन शिवजी के शिवलिंग पर जरूर करवा। शिवरात्रि के 12 महीने की कोई सी भी शिवरात्रि पर करा, पर विचार करना कि शंकर भगवान की शिवरात्रि साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप एक वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। एक बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, ये हस्तकमल, माता पार्वती जी का हाथ हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरी बारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है, वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र, 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर। दूसरी बेलपत्र माता पार्वती जी के हस्त कमल पर, ये 2 पत्ती जो होती है, इस पत्ती के 2 भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर, डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है, उस स्थान पर। और 5वीं बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है, उस पांव के पास में 5वीं बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो 1 वर्ष तक कर लेता है, 1 वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है, उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। एक कंकर में शंकर समाहित होता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक लोहे के टुकड़े को भी तू सोना बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में एक कांच के टुकड़े को तू हीरा बना देता है। मैंने सुना शिव महापुराण में कि 12 शिवरात्रि का जो वर्णन है करा, 12 शिवरात्रि का जो स्मरण करा, 5 बेलपत्र का जो वर्णन किया, वो बेलपत्र का मैं भी उसको चढ़ाना प्रारंभ करूं। 12 शिवरात्रि पूरी होगी, मेरा देव अधिदेव महादेव सुनेगा जरूर और मेरी झोली भरेगा जरूर। अब
इसमें एक नियम भारी है, वो नियम का स्मरण करना कि नियम कैसा चाहिए। आप कर्जे में हो गए, परेशान हो गए, टेंशन में आ गए, जिंदगी बेकार सी लग रही है, निवेदन है मेहनत करना। जो काम को कर रहे हो, जो दुकान लगा रहे हो, जो कार्य कर रहे हो, ठेला चला रहे हो, ऑटो चला रहे हो, चलाते रहो, पर उसके साथ में बाबा पर भरोसा रखो। इसमें एक नियम भारी है। कौन सा नियम? कि मान लो 12 शिवरात्रि में आप 1-2 शिवरात्रि शिव जी के मंदिर पहुंच गए, तीसरी शिवरात्रि पर भूल गए या किसी कारणवश कहीं दूर चले गए, ना जा पाए, तो घर के जितने सदस्य हैं सबसे निवेदन है कि 12 महीने की शिवरात्रि का नियम बना रहे हो तो घर के सभी लोग बेलपत्र चढ़ाने का नियम बनाओ। उसका कारण ये है, घर का एक व्यक्ति अगर बाहर चले भी गया, घर का दूसरा व्यक्ति शिवरात्रि को भूल भी गया, घर का तीसरा व्यक्ति किसी कारणवश काम में लग भी गया, तो घर का चौथा व्यक्ति तो शिवरात्रि याद रखेगा और हमारा नियम पूरा हो जाएगा। नियम पूरा हुआ तो हमारा कार्य पूरा। महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है। प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर ठहरेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, बाबा है। आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता है। एक निवेदन आप सबसे, ध्यान करिएगा, सब जगह भटक लिए, सारी दुनिया में जाकर बोलिया है, जगह जगह जाकर प्रार्थना कर ली, निवेदन कर लिया, तो भी तुम्हारा अगर कोई काम ना बने, तब एक काम जरूर करना, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र, एक कनेर का फूल देवाधिदेव महादेव को प्रत्येक प्रदोष के दिन शिवजी को जल चढ़ाकर समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष निकलेगी, मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली खुशियों से भर दे, निश्चित। एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प भगवान शिव को प्रदोष की प्रदोष बाबा देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाकर देना प्रारंभ। आप दीजिए, वो स्वीकार करेगा। विषम स्थिति में, विषम परिस्थिति में आपने सब दूर भटक लिए, सारी ऐसी कोई जगह नहीं जहां तुम नहीं गए, पत्रिका भी दिखाई, वास्तु भी कराया, सारा दुनिया का काम कराया, उसके बाद भी सुख की अनुभूति नहीं, तब देवाधिदेव महादेव की शरणागति पकड़ी। अपने भजन के बल को बढ़ाओ, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, जो नाम तुम जपते हो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। उस भजन के बल को बढ़ाने का प्रयास करिए। चंद्रदेव, अब तुम शिव के पास जाओ। चंद्रदेव भगवान शंकर के धाम कैलाश पर पहुंच गए, जहां पर भगवान शिव तो तप साधना में लीन थे। चंद्रदेव को मेरे भोलेनाथ जी ने देखा भी नहीं, क्योंकि वो अपनी तप साधना में लगे थे, भजन में लगे थे, अपनी तप साधना में लीन थे, ध्यान नहीं दिया। अब एक बात ध्यान रखेंगे, शिव जी का पशुपति व्रत करा, सोमवार का व्रत करा, प्रदोष का व्रत करा, सावन के सोमवार करे, उसके बाद भी भोलेनाथ जी नहीं सुने, तो ये मत सोचना कि मैं भोलेनाथ जी का पशुपति व्रत नहीं करूंगी, अब मैं सावन के व्रत नहीं करूंगी, अब मैं भगवान की पूजन नहीं करूंगी, अब मैं शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल नहीं चढ़ाऊंगी, ये कभी मत सोचना।
बल्कि ये सोचना कि मैंने जो आराधना करी, मैंने जो पूजन करी, मैंने जो व्रत करा, मैंने जो तप साधना करी, हो सकता है उसमें कोई कमी रह गई हो, इसलिए दूसरी बार करूंगी, तब मेरा महादेव मेरी मनोरथ पूर्ण जरूर करेगा। ये निश्चितता के साथ, एक प्रबल विश्वास के साथ, एक प्रबल भरोसे के साथ, एक प्रबल दृढ़ता के साथ मेरे को करना। चंद्रदेव को देवादिदेव महादेव ने नहीं देखा, शिवजी ने चंद्रदेव को नहीं देखा, क्योंकि वो तो तप साधना में लगे हुए हैं। कोई तुमसे आकर कह दे कि शंकर भगवान को 50 किलो दूध चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, तो समझ लेना कि पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, गौ माता का एक छोटी सी चम्मच से भी आधा चम्मच, आधी चम्मच का भी आधा चम्मच, एक बूंद दूध भी गौ माता का, देसी गाय का जल में मिलाकर अगर शिव जी को समर्पित कर दोगे तो मेरा महादेव प्रसन्न हो जाता है। यह जरूरी नहीं कि 50 लीटर चढ़ाओगे, 100 लीटर चढ़ाओगे, 51 लीटर चढ़ाओगे, 108 लीटर चढ़ाओगे तो महादेव प्रसन्न होगा। ना ना ना, शंकर भगवान को रिझाने के लिए तुमको बहुत कीमती शिला की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए बहुत कीमती पत्थर पाषाण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए सोने के आभूषण की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर को रिझाने के लिए तो तुम किसी भी बगीचे की एक मुट्ठी मिट्टी को उठा लो, उसको उसन लो और उसका शिवलिंग बनाकर पूजन कर लो। मेरा महादेव 12 ज्योतिर्लिंग के बराबर स्वीकार कर लेता है। मासिक शिवरात्रि हो जाएगी। महीने में जो हर महीने शिवरात्रि आती है, मैं महीने की हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि पर अपने गमले में, घर में जो मिट्टी हो, गमले में मिट्टी हो, पेड़ पौधे की जो मिट्टी हो, अपने गमले की ही मिट्टी को वहीं पर ऊपर उठाकर उसी गमले के अंदर शिवलिंग बनाकर वहीं पर पूजन कर कर वहीं पर उसका विसर्जन कर दूंगी। उसका भी जो पुण्य है उतना ही मिलेगा जितना पार्थिव शिवलिंग के पूजन का। कोई नियम बना लो कि 1 महीने में एक बार मुझे पार्थिव बनाना। कोई नियम बना लो मैं 3 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी। कोई नियम बनाओ कि मैं 6 महीने में एक बार पार्थिव बनाऊंगी। कोई नियम बना लो कि मैं साल भर में एक बार, जो सावन के महीने में शिवरात्रि आती है, जैसा आप लोग सब ऑनलाइन बनाते ही हो, पार्थिव का निर्माण करो। एक संकल्प अपने भीतर। संकल्प का फल बाबा क्या देगा यह आपको बाद में मालूम पड़ेगा। वो क्या देगा आपको वो बाद में मालूम पड़ेगा। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्तिधार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्तिद्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभो
एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। जब हम संकल्प ले लेते हैं तो पूर्ण वो करता है और उसका फल भी बहुत देता है। अगर ये संकल्प नहीं ले सकते तो दूसरा संकल्प लो। महीने में एक बार बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जाऊंगी और बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाकर आऊंगी, जिससे बेलपत्र के वृक्ष की छांव मेरे मस्तक पर पड़े। कहते हैं एक बेलपत्र के वृक्ष में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। जब एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे हम जाते हैं तो ये समझ लें कि 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंच गए। 33 कोटि देवी देवताओं की छत्र छाया में हम पहुंचे। ये भाव अपने भीतर प्रकट करो। 33 कोटि देवताओं का आशीर्वाद हमको मिल रहा है, उनकी छत्र छाया में हम पहुंचे, उनका आशीर्वाद हमको प्राप्त हो रहा है। एक संकल्प अपने भीतर होना चाहिए। जिस नारी का गर्भ अवस्था में अगर मालूम पड़े किसी नारी का गर्भ में गांठ आ जाती है या बच्चादानी में खराबी हो जाती है या गर्भाशय उसका खराब हो जाता है या गर्भ में बच्चादानी में गांठ पड़ जाती है या कहीं छाती में चेस्ट में गांठ पड़ जाती है तो प्रयास करा। कोई एकांत में शिवलिंग हो, अपने घर से 2 लोटा जल भरकर ले गए। जब घर से लोटा भरकर जल लेकर जाओ तो घड़े पर घड़ा रखो, अर्थात जैसे एक घड़ा है उस घड़े पर दूसरा, मतलब एक लोटे पर दूसरा लोटा भरकर लेकर जाना। 5 दुर्वा, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने, 5 कनेर के पुष्प जो एकांत में शिवलिंग होता है वहां लेकर जाना चाहिए। पहले बाबा को जो तुमने 2 कलश जल लिया है उस 2 कलश को 2 लोटे को एक के ऊपर एक रखकर अपना हाथ रखकर बाबा को अपने मन की कामना कर कर कि बाबा मेरे ये गर्भाशय में, मेरी बच्चादानी में या मेरे शरीर में गांठ पड़ गई है, बाबा इसको समाप्त कर दो। विनय कर कर, निवेदन कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर एकांतेश्वर महादेव पर दोनों जल की धार एक साथ चढ़ा और बाद में जो दुर्वा लेकर गए हो 5 वो शिव जी को समर्पित करें। बेलपत्र भगवान शंकर को समर्पित करें। कनेर के पुष्प शिव जी को समर्पित करें। मन की कामना कर कर कनेर के पुष्प को शिवलिंग पे से उठाकर 5 पुष्प को जगतजननी जगदम्बा के चारों तरफ रख दीजिए। दुर्वा को उतारकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख दीजिए और बेलपत्र को अपनी हथेली में रखकर शिव जी से प्रार्थना करो कि मेरे गर्भाशय में या मेरे शरीर में यहाँ गांठ है, बाबा इसे गला लो। विनती कर कर दुर्वा को उठा लो, चावल के दाने वहीं चढ़ा के रख दो शिवलिंग के ऊपर और दुर्वा बेलपत्र लेकर घर आ जाओ। 5 दिन तक सुबह एक दुर्वा, शाम के समय बेलपत्र प्रदोष काल में चबा चबा कर खाना प्रारंभ करो। 5 दिन के बाद 15 दिन इंतजार कर कर वापिस जांच कराओ, धीरे धीरे गठान गलना प्रारंभ हो जाए। 2026 आ रहा है, उसकी जो शिवरात्रि है वो ऐसी शिवरात्रि आ रही है जिस शिवरात्रि में अगर 3 दिवस तक घर के अंदर रखकर बेलपत्र के वृक्ष की सेवा कर कर और बेलपत्र को वृक्ष को शिवरात्रि के 2 दिवस में उसको यदि किसी स्थान पर रोपित किया जाएगा, जो व्यक्ति जिस घर से उसको रोपित करेगा, लगाएगा और उस वृक्ष की परवरिश करेगा, उसकी जिंदगी में कभी संपदा की कमी नहीं आएगी। ऐसी शिवरात्रि
शायद पहली बार ऐसा योग बन रहा है, तो हम पूर्ण भरोसे के साथ कहते हैं कि विठलेश सेवा समिति कुबेरेश्वर धाम इस शिवरात्रि को हरित शिवरात्रि के रूप में, ग्रीन शिवरात्रि के रूप में मनाएगा। अब की बार जो शिवरात्रि होगी उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में हम लोग उसको मनाएंगे। और लगभग जितने श्रोता जैसे पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं अपने घरों में, लगभग करोड़ों 10 करोड़ से ऊपर शिवभक्त पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं, वैसा विश्वास है कि 2026 में जो महाशिवरात्रि फरवरी महीने में जो आ रही है उसको ग्रीन शिवरात्रि के रूप में, हरित क्रांति के रूप में, हरि शिवरात्रि के रूप में हम उसको मनाएंगे। और पूरा भारत ही नहीं, पूरा देश विदेश एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाएगा और करोड़ों वृक्ष इस पृथ्वी की शोभा बढ़ाएगा। करोड़ों, पूरा विश्व, पूरा भारत देश इस ग्रीन शिवरात्रि से जुड़ेगा और वृक्षारोपण करेगा। लगभग करोड़ों वृक्ष एक ही दिन में शिवरात्रि के पावन अवसर पर, जैसे हमारे आज बिरसा मुंडा जी की इस पवित्र, भगवान श्री बिरसा मुंडा जी की पवित्र 150वीं जयंती के अवसर पर उन्होंने कहा था जल, जंगल और जमीन, इन तीनों को बचाना। तो अगर वृक्षारोपण होता है, और माननीय आर्य जी ने भी कहा कि एक लोटा जल चढ़े तो शिव पर भी चढ़े और वृक्ष पर भी चढ़े, तो वो पूरी प्रकृति को हरा भरा रखेंगे। आप लोग साथ दोगे ना? जम के बोलो जरा, तैयार हो सब एक पेड़ लगाने को बड़े आनंद के साथ? तो उस वृक्ष को ऐसे ही नहीं लगाना है। शिवरात्रि पर जो वृक्ष लगाया जाएगा, पहले उसको अपनी बेटी की तरह परवरिश करना है, घर के अंदर लाकर 3 दिन तक। और पूरा क्रम शंकर जी के साथ जैसे बेटी के मंगल विवाह का होता है, ऐसा शिव के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार का भाव रखकर उसका खूब पोषण कर और फिर शिवरात्रि के दिन बाबा देवाधिदेव महादेव से कामना कर कि बाबा मेरी सुख समृद्धि लक्ष्मी वृद्धि करना, वैभव देना। जैसे जैसे ये वृक्ष बढ़ता जाए वैसे हमारे जीवन में संपदा बढ़े, सुख बढ़े। इस भाव से इस वृक्ष को अपने आसपास में लगाकर उसको बड़ा करने का प्रयास। और जल अवश्य, हर हर शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है, देवाधिदेव महादेव का सुंदर संवाद करता है। जब जिंदगी में बहुत चिंता, टेंशन, डिप्रेशन बहुत मात्रा में बढ़ जाए, तो वट वृक्ष की छांव में बैठकर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए। कर्जा बहुत हो जाए, थोड़ी मेहनत को बढ़ाओ, परिश्रम ज्यादा करो, रात दिन एक करो, व्यापार अच्छा करो, व्यवसाय अच्छा करो, नियत अच्छी रखो, और बटकेश्वर महादेव के मंदिर में जाकर या बटकेश्वर बड़ के पेड़ के नीचे कहीं शिव जी का मंदिर हो या शंकर का शिवलिंग हो, वहां एक लोटा जल समर्पित। आप लोग जब कुबेरेश्वर धाम आते हैं तो कुबेरेश्वर धाम पर भी जब सीहोर में पहुंचते हैं तो वहां कुबेरेश्वर धाम के ही प्रांगण में पीछे की ओर एक बहुत पुराना 400-500 साल पुराना एक बड़ का पेड़, बट वृक्ष। आप कभी उसके नीचे जाकर 2 क्षण अगर बैठोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करोगे, उस वृक्ष की छांव में आपको ऐसा महसूस होगा जैसे हमारे मन की बात देवाधिदेव महादेव श्रवण कर रहे हैं। शिव का एक नाम बटकेश्वर महादेव, बड़ के पेड़। तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने सारे संशय को मिटाकर ब्रह्मा जी को अर्धनारीश्वर स्वरूप का दर्शन करा, अर्धनारीश्वर स्वरूप का।